हेलो दोस्तों, क्या हाल है। और जनाब 523 रन तकरीबन में पड़ गए, 38 छक्के और सारे रिकॉर्ड टूट गए आज एसआरएच वर्सेस एमआई में। और वाह व्हाट अ मैच। और यार एक बात तो है, मैंने आपको याद होगा ट्वीट भी किया था और मैंने कहा भी था कि ये जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं ना, खासतौर पर जो क्लासन है, मरकरम, ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं। क्योंकि ना सिर्फ T20 बल्कि वनडे में भी ये लोग बहुत कमाल का खेल रहे हैं। और आज जो इन्होंने मुंबई इंडियंस की खुल के पिटाई की है, दैट वाज सो ब्रूटल। और पहले जी 18 पे 50 बना दी हेड ने, 16 पे आके जी बना दी दूसरे बंदे ने, फिर आके नीचे मार्करम और क्लासन ने जो फैंटी लगाई है। और मैच बहुत मजे का हुआ टू बी ऑनेस्ट। बहुत देर तक ऐसे लगा जैसे आस्किंग रेट साथ साथ चलता जा रहा है मुंबई इंडियंस के, लेकिन होता यही है कि आखिर में चंद गेंदें, बल्कि मुझे लगता है हार्दिक पांड्या की जो इनिंग्स थी उसने बड़ा मोमेंटम तोड़ा। और वहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो एक पुश चाहिए थी भी ना, वो भी खत्म हो गई थी। लेकिन बहरहाल 270 नहीं बनते यार रन चेस करते हुए, ये बहुत ही मुश्किल काम है। उसके बावजूद 31 रन से हारना, बट ब्रेव फाइट बाय मुंबई इंडियंस। लेकिन आप बताएं, अगर आप मुंबई इंडियंस के फैंस हैं या आईपीएल या इंडिया से देख रहे हैं वीडियो, या क्रिकेट के फैन भी हैं, रोहित शर्मा के होते हुए हार्दिक पांड्या कैप्टन, और वो जो एक वीडियो भी वायरल हुई है जिस तरह का सीन था, कुछ मुझे कहानी समझ नहीं आ रही। क्या मुझे समझ नहीं आ रही, ट्रांसलेशन है, पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ कुछ है ऐसा मामला जो समझ नहीं आ रहा, कम अज कम मुझे। क्योंकि ट्रांजेक्शन भी है तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को वहां से बुलाया गया। बहरहाल गुजरात तो सही जा रहा है, लेकिन मुंबई इंडियंस तो दोनों मैच हार गया। लेकिन बहरहाल इट्स स्टिल लॉन्ग वे टू गो। तो लेट्स सी क्या होता है। भाई आप किस किस टीम को सपोर्ट करें आईपीएल, मुझे जरूर बताएं। मैं तो मुंबई इंडियंस और केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब वजह बता देता हूँ। केकेआर बिकॉज शाहरुख खान इज माई फेवरेट, और मुंबई इंडियंस बिकॉज टीम बहुत तगड़ी है, एंड बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि विराट कोहली जो है वो टाइटल जीत जाए। लेकिन एसआरएच की जो टीम है, ट्रेविस हेड और उसके अलावा उनके अभिषेक हैं, उसी तरह पे नीचे क्लासन और मरकरम। और आप देखें ना कि सवाए 36 रन जो पड़े बुमराह को, उसके अलावा सबकी खुल के पिटाई हुई है। सिर्फ दो ही बॉलर 10 रन की इकोनॉमी रेट के अंदर आए। तो कमाल मैच हुआ जी। मेरे ख्याल में इससे बड़ा मैच, हाई स्कोरिंग मैच शायद ही आपको आईपीएल में कभी देखने को मिले। 260 ऑट किए थे क्रिस गेल की टीम ने एक जमाने में, और 270 का रिकॉर्ड टूट गया। चले जी, मेन टॉपिक पे आते हैं पाकिस्तानी फैंस के लिए। और देखें जी, इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। काकुल का कैंप शुरू हो गया है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त आर्मी के साथ ट्रेनिंग कर रही है। फिटनेस कैंप है 10 रोज का। इसके आखिर में कैप्टनसी की अनाउंसमेंट होनी है, और साथ में हेड कोच की भी। एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि हेड कोच के लिए हमारे यहाँ वो प्रोसीजर क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। यानी कि जो एडवर्टाइज की जाते हैं इंटरनेशनली, फिर एक पैनल बनता है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर आप विजन पूछते हैं, फिर जाके कहीं कोच का सिलेक्शन होता है। अब ये तो मेरी एक बात है, लेकिन जो खबरियत है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले वाटसन से बात की, वो नहीं बात बनी। सैमी से कांटेक्ट हुआ, नहीं बनी। फिर अब दो ऑप्शन बच गए हैं, टू ऑप्शंस, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो बताए थे। उसके बाद पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो गया, ल्यूक रॉन्की और गैरी कस्टन। ल्यूक रॉन्की, गैरी कस्टन और जैसन गिलिस्पी, ये तीन ऑप्शंस हैं, जिनमें से दो जो है वो लग रहा है कि उनसे ज़्यादा बात हुई है, गिलिस्पी से भी चल रही है। ये तीन ऑप्शन अभी इनके साथ बातचीत है, और पीसीबी चाहता है कि ये इनमें से हो जाए। क्या ये अच्छा हो यार, अब एडवर्टाइज करो, नाम फाइनल होने की प्रेस रिलीज आए, ये आपका जी बेस्ट कोच है, सबको पता हो कैसे आया है। हमारे यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आता इसकी क्या वजह है। एनीवेज, आपको पता है कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, उसके अंदर भी सेठ जो होते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं, कॉर्पोरेट लोग होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं यार, वो एक इंटरव्यू प्रोसेस से गुजर कर चीज़ों को समझ कर फिर रोक लगते हैं। हमारे यहाँ तो बस डायरेक्ट फ़ोन वो नहीं हो रहा है, बस कि आप अवेलेबल हैं, आ जाएं, आपका बड़ा ज़बरदस्त सीवी होगा। यार बात ये है कि हमारा प्रोसीजर क्यों ठीक नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। एक तो ये बात होगी कैप्टन और कैप्टनसी पे जनाब। अपडेट ये है कि एक्चुअली कहानी जो है ना वो बड़ी उलझी हुई है। खुद पीसीबी को समझ नहीं आ रहा करना क्या है। शाहीन शाह अफरीदी की रीसेंट परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड में हारना, और जिस तरह उनका लाहौर करंदस का हाल हुआ, तो उसके बाद पीसीबी परेशान है कि क्या वो एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। फिर आपको बताया जी उनको जका अशरफ साहब ने बनाया था। प्रॉब्लम यही है ना, देखिए बाबर को जिस तरह हटाया था वो भी गलत था, शाहीन को जिस तरह लाए थे वो भी गलत था, और अब शाहीन को जिस तरह हटाया जा रहा है ये भी ठीक नहीं होगा। और जो कोई भी आएगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता उसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि एक बात तो बड़ी खुली है और वो कहनी भी चाहिए मुझे, और आप सबको ही पता है कि आमिर और इमाद खुल के तनकीद करते हैं जिस प्लेयर पर, यानी बाबर आजम पर। बाबर आजम कैप्टन बनेंगे तो क्या इनको वो खिलाएंगे? और दूसरा, वैसे भी मैं तो वैसे भी इस चीज़ के हक में ही नहीं हूँ कि पीएसएल के 3-4 मैचेस पर आप पूरी की पूरी टीम ही तब्दील कर दो।
तो मुझे तो लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट का यार कि इसमें हो क्या रहा है। उसकी वजह ये नहीं है कि ये बोर्ड कसूरवार है, इसकी वजह हमारा सिस्टम है। रमीज राजा जी 2022 में थे दिसंबर में, नजम सेठी साहब आ गए जनवरी में, जून जुलाई में रज़ा अशरफ आ गए, और अब आपके जो अगले साल 2024 शुरू हुआ तो उसके अंदर जो है वो मोहसिन नकवी साहब आ गए। इस तरह के सिस्टम बनेंगे तो कभी कोई आएगा ही नहीं। सिलेक्शन कमेटी कौन थी, कहाँ थी, कुछ पता नहीं है। अब नई सिलेक्शन कमेटी बन गई है, तो सिलेक्शन कमेटी कब कोचेस का तयन करती है यार? सिलेक्शन कमेटी का तयन करने के लिए वो कमेटी बनी थी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ पहले। वो तो आपने डायरेक्ट कोच बना, वो है मतलब सारे सिलेक्टर ले लिए, बट कोचेज का फैसला करने के लिए किसी को रखा है। भाई जिसको रखा है उसका भी तो कुछ हो ना। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। क्लैरिटी की जरूरत ये है मेरे भाई, इस वक्त बहुत ज़रूरी ये है कि जो करना है ना वो प्रोसेस के तहत कर लीजिए। और अच्छी बात है कि मोहसिन नकवी साहब बड़े पावरफुल आदमी हैं, बड़े पावरफुल कॉरिडोर से हैं, दो दो तीन तीन होते पाकिस्तान के टॉप उनके पास है मिनिस्टर से। तो भाई उसको फिर आप 3 साल के लिए जाने दें। मोहसिन नकवी साहब अब जो फैसला करें उसको लंबा लेके चलें। अब ये ना हो जी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम हारे तो आपको पता है हमारे यहाँ तो फिर कुर्बानी का बकरा चाहिए होता है कि कैप्टन को फिर फारिग कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय में बाबर आजम को जिस तरह हटाया गया था वो बहुत गलत था। मुझे नहीं पता बाबर आजम अब आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। वो इमाद और आमिर को टीम में रखना भी चाहेंगे, उनके साथ कंफर्टेबल हो गया। आपने कोई कंफर्ट जोन तो छोड़ा नहीं है उनके लिए। पता नहीं फिर आप उनको बुलाने से पहले ये फैसले कर रहे हैं तो फिर पता नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि बाबर आजम इन फैसलों के बाद कभी कप्तान बनना चाहेंगे, या अगर वो बनेंगे तो फिर वो अपनी अथॉरिटी भी दिखाएंगे जो उनको दिखानी भी चाहिए किसी भी कैप्टन को। तो क्या शाहीन ये बड़ा कंफ्यूजिंग फैसला, टू बी ऑनेस्ट। दो ही रास्ते हैं, शाहीन और बाबर, और इवन शादाब भी इस रेस में शामिल हैं कि शायद एक ऐसे कप्तान को भी नॉमिनेट किया जा सकता है जो बिल्कुल ही ना वो बाबर है ना वो शाहीन है, बल्कि वो शादाब है जो कि सबके साथ चल सकते हैं। तो एक ये भी वो कहते हैं ना नजरे ज़रूरत, तो ये भी एक ऑप्शन याद रखिएगा भी। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपको ये बता दूं कैप्टन आज कौन बनेगा, तो मेरे भाई ये पीसीबी को भी नहीं पता अभी तक। उनको खुद समझ नहीं आ रहा करना क्या है। जो कि हेड कोच, खुदा के लिए हेड कोच को भी हाने दें, उससे पूछ लीजिएगा। हेड कोच के लिए भी फ़ोन पे फ़ोन घुमाए जा रहे हैं। एनीवेज भाई ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। जनाब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारा वफ्द जो है कराची, पिंडी, लाहौर और ओके की रिपोर्ट है। अब आईसीसी का इम्तिहान ये है मेरे भाई मेरे दोस्तों कि पाकिस्तान ने तो अपने तमाम पैरामीटर्स पूरे कर दिए। पाकिस्तान को एक प्रोसेस के बिड के तहत वसीम खान एहसान मानी के दौर में ये चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी, और उसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट सारी वापस आ गई। पीएसएल हो रहा है तो कोई वजह ही नहीं है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना हो। पर भारत अगर ना चाहे खेलना तो फिर क्या सूरत हाल है? क्या आईसीसी अपने ही बनाए हुए रूल तोड़ेगा कि वो फिर चले जाते हैं हाइब्रिड मॉडल पे? एशिया कप में ऐसे ही हुआ। या भारत वॉक ओवर करता है, नहीं हम खेलते ही नहीं है, या भारत आ जाता है? मेरे ख्याल में आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं कि अभी तक इस मामले पर खामोशी है। इसको बिल्कुल आखिरी लम्हे तक लेके जाया जाएगा। जनवरी फरवरी फरवरी में ये है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, तो बिल्कुल लेट जाके डिसीजन होगा पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर। क्योंकि भारत के पास ये क्लॉज मौजूद है कि अगर उनका बोर्ड ये कह दे लिख कर कि हम अपनी टीम नहीं बेच सकते, तो फिर आईसीसी फोर्स तो नहीं कर सकता। बट क्या आईसीसी के जो सिक्योरिटी वफ पाकिस्तान में आके और सारे जायदे ले रहे हैं और ओके की रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट मानी जाएगी या भारतीय बोर्ड की? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना मामले को निगोसिएशन के साथ करना पड़ेगा। आई थिंक इंडिया के आने के इम्कान खारिज इम्कान नहीं है। याद रखिएगा मेरी बात कि वो पाकिस्तान आ भी सकते हैं, बट अगर वो ना आना चाहें तो ज़बरदस्ती का लीग एलिमेंट भी कोई नहीं है। तो फिर हाइब्रिड मॉडल सिर्फ इंडिया के लिए होगा, पर उसके लिए फिर पूरी खिचड़ी बनेगी। तो ये है इम्तिहान आईसीसी का। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो भारत को पाकिस्तान मेरे ख्याल में आना पड़ सकता है। थैंक यू। आप मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा और इन्जॉय करें यार आईपीएल के तमाम मैचेस और सारी क्रिकेट टैबमेट पर एचडी लाइव और एड फ्री है, यानी एड्स नहीं चलते तो पूरा मैच तो कौन से एंजॉय कर सकते हैं। सो मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को जो है ना फार डॉन न्यूज़ को जाकर सर्च कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह टुमारो अगेन। डेली वीडियो बनेगी। लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को ज़रूर, हर चैनल को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।